जो आज हम जो है स्पाइनल कॉर्ड का को कंटिन्यूशन में ही पढ़ रहे हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसे आपने ब्रेन के बारे में जब पढ़ा था, है ना, हमने ब्रेन जब पढ़ा था, ब्रेन के बारे में जब थोड़ा सा देखा था, तो क्या है कि जो ब्रेन होता है उसका ग्रे मैटर क्या होता है, बाहर की तरफ होता है ना। ग्रे मैटर क्या होता है, बाहर होता है। और व्हाइट मैटर क्या होता है हमारा, अंदर की तरफ होता है ना। लेकिन जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं रफ सा, तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है ना। एच शेप बना लेते हैं पहले, इसके बीच में एच शेप, हमें ग्रे मैटर दिखाई देता है। ये हमारा ग्रे मैटर है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्रे मैटर सेंट्रली प्लेस होता है, ये मैंने बनाया है, ये क्या है हमारा ग्रे मैटर। ये हमारा ग्रे मैटर है जो कि क्या है, सेंट्रली प्लेस है। और बाहर क्या है हमारा, बाहर ही हम जो बना रहे हैं ये हमारा व्हाइट मैटर है। तो इसका क्या है, हमारा देखो अपोजिट दिखाई दे रहा है ना। अब ये है कि ग्रे मैटर बनता कैसे है, किस चीज से कंपोज है। तो जैसे हमने ब्रेन में पढ़ा था, सेम वैसे स्पाइनल कॉर्ड में होगा। हम ब्रेन में क्या पढ़ा था कि जैसे मैंने कहा था कि कोई एनिमल है, उसकी टेल है ना, तो उसकी बॉडी और टेल। तो इसी तरह से क्या है कि यहाँ पे जो होता है, जो न्यूरॉन्स होती हैं, सेल बॉडीज होती हैं, वो तो क्या बना लेती हैं, ग्रे मैटर बना लेती हैं। और जिनके एग्जॉन्स निकलते हैं वो क्या बना लेते हैं, व्हाइट मैटर बना लेते हैं। तो कौन बना रहा है ये ग्रे मैटर, ग्रे मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, ग्रे मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, किससे कंपोज्ड हुआ है हमारा, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स, सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन। आपको डायग्राम तो पता ही है ना, जैसे ये हमने एक सेल बॉडी बनाई है ना, ये न्यूक्लियस के बीच में। तो ये जो सेल बॉडी है, ये ये जो सेल बॉडी ये क्या है, बना रही है हमें ग्रे मैटर। और जो नीचे एक्सॉन आ रहा है ना, जिसकी टेल आ रही है, जो एक्सॉन है वो क्या बना रहा है हमारा, व्हाइट मैटर बना रहा है। ठीक है। तो ग्रे मैटर इज कंपोज्ड ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज हैं, ये क्या बना रही है हमारा, ग्रे मैटर बना रही है। ठीक है। और व्हाइट मैटर किसे बन रहा है, व्हाइट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, किससे कंपोज्ड हो रहा है ये हमारा, माइलिनेटेड और माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड, चाहे माइलिनेटेड हो या नॉन माइलिनेटेड, दोनों तरह के है ना, नर्व फाइबर। ठीक है। तो ये जो सेल बॉडी है ये हमारा बना रही है ग्रे मैटर, और जो इसके फाइबर निकल के आ रहे हैं, जिनके एग्जॉन्स निकल के आ रहे हैं, वो क्या हमारे बना रहे हैं, व्हाइट मैटर। ठीक है। अब आता है कि कैसा हो, क्या काम करता है, मतलब किस तरह से होता है। इसके अंदर जो होता है, अगर हम इसकी पिक्चर देखते हैं तो हमें ये जो दिखाई देता है, ये कैसा दिखाई देता है, बटरफ्लाई शेप में दिखाई देता है ना। अगर हम इसको देखें तो इसका शेप कैसा होता है, बटरफ्लाई की तरह होता है। थोड़ा सा चौड़ा बना देंगे ऐसे करके, कुछ ऐसे तरह का होता है, इसके बाहर ऐसा बना। ठीक है। तो हमें कैसे दिखाई देता है, ये बटरफ्लाई के शेप में दिखा, थोड़ा ज्यादा ही मोटा बना दिया मैंने। ये बीच में क्या होता है, स्ट्रिप्स दिखाई देती है, एक स्ट्रिप दिखाई देती है। ठीक है। अगर हम इसे क्रॉस सेक्शन में, अगर हम इसको मतलब जब नर्व को, सपोज नर्व आ रही है, हमने इसका सपोज ये वाला सेक्शन ले लिया, इसका सेक्शन ले लेंगे, तो हमको क्या दिखाएगी, एक स्ट्रिप्स, ये विंग्स दिखाई देंगे, दो विंग्स होते हैं, और बीच में स्ट्रिप्स दिखाई देती है। ये भी क्या, ग्रे मैटर की। तो इसको क्या कहेंगे, कमीशर कहते हैं। जो हमने पढ़ा था, हमने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, आप पुराना वीडियो देखिएगा, तो जब हमने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब राइट साइड, सपोज ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए जो ग्रे मैटर है, इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलते हैं कमिश्वर, बोलते हैं ग्रे कमिश्वर। तो ये क्या है, ग्रे कमिश्वर है। ठीक है। ये क्या है, बटरफ्लाई की विंग्स होती है, तो ये विंग्स है, और इनको जोड़ने के लिए जो ग्रे मैटर का पैच है, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रे कमिश्वर बोलेंगे। और इसके बीच में एक कैनाल होती है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। ये हमारी क्या हो गई, सेंट्रल कैनाल। ठीक है। सेंट्रल कैनाल में क्या होगा, सेंट्रल कैनाल में क्या भरा होता है हमारा, सीएसएफ होता है। ठीक है। सेंट्रल कैनाल में हमारा सीएसएफ भरा हुआ होता है। ठीक है। अब है कि ये जो ग्रे मैटर होता है, ये 3 भागों में डिवाइड होता है। ये जो है, ग्रे मैटर को ग्रे ही कर दो, कंफ्यूजन ना रहे तुम लोगों को, है ना।
तो अब ये 3 कौन से भाग हैं देखो, जैसे हमने व्हाइट मैटर का देखा था, ऐसे ग्रे मैटर के भी 3 पार्ट हो जाएंगे। कौन कौन से पार्ट हो गए? एक हमारा एंटीरियर पार्ट है, आगे की तरफ है, एक हमारा पोस्टीरियर पार्ट है। तो जो एंटीरियर पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? वेंट्रल हॉर्न, है ना। और इसको क्या बोलेंगे पूछे वाले को? डॉर्सल हॉर्न बोलेंगे, है ना। जो एंटीरियर या वेंट्रल हॉर्न होगा इसमें कैसे होंगे? इसमें मोटर फाइबर होंगे, और यहाँ जो डॉर्सल हॉर्न होगा उसमें कैसे होंगे? सेंसरी फाइबर होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको सब डिवाइड करते हैं तो कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे हमारा? एक हमारा हो जाएगा वेंट्रल कॉलम या ग्रे हॉर्न, ग्रे हॉर्न, या हम कॉलम कह सकते हैं इसको, ठीक है। हम इसे एंटीरियर कॉलम भी कह सकते हैं, बोथ आर सेम। अगर कहीं एंटीरियर कॉलम के बारे में बात हो रही वो, या वेंट्रल ग्रे हॉर्न हॉर्न के बारे में बात कर रही तो बोथ आर सेम। और कैसे नेचर में ये होते हैं हमारे मोटर, ठीक है। दूसरा पीछे वाला होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डॉर्सल ग्रे हॉर्न कह सकते हैं, और पोस्टीरियर कॉलम कह सकते हैं, ठीक है। एक तीसरी चीज भी होती है जिसको हम बोलते हैं लिटल हॉर्न। लिटल हॉर्न मैंने फिर बनाया नहीं है। लिटल हॉर्न क्यों नहीं बनाया हमने? क्योंकि लिटल हॉर्न जो होता है थ्रू आउट लेंथ में आपको नहीं दिखाई देगा। लिटल हॉर्न हमें कहाँ दिखाई देगा? ये हमें दिखाई देगा T1 टू L2 तक, L3 तक भी हो सकता है। और हमें कहाँ दिखाई देगा? S2 से लेके S4 पे दिखाई देगा। क्या कहना चाह रहे हैं हम कहना चाह रहे हैं कि अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की सेक्शन कटिंग काटें, सपोज ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारे पास, ये हमारी पूरी रेटिना होती है, ठीक है। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ रही है। तो अगर हमने सेक्शन कटिंग काटी, कहाँ पे काटी? ये सपोज सर्वाइकल है, ठीक है, C1 से लेके सपोज ये C7 तक, है ना। और यहाँ पे T शुरू हो गई है। तो अगर हमने यहाँ B से कोई सेक्शन काट के हम देखेंगे तो हमको लिटिल हॉर्न नहीं दिखाई देगा। लिटिल हॉर्न में कहाँ विजिबल होगा? जो हमारा T1 के बाद का जो लेवल है, अगर हम यहाँ पे एक सेक्शन कटिंग को काटते हैं, हम देखते हैं तो हमको लिटिल हॉर्न विजिबल होगा, ठीक है। तो जो लिटिल हॉर्न होता है पूरी लेंथ में नहीं होता। लिटिल हॉर्न कहाँ पे होता है? ये T1 टू L2 L3 तक होगा, और फिर नीचे जो सेक्रल एरिया होता है S2 से S4 के बीच में हमको ये विजिबल होगा। ओके, अब है हमारा एंटीरियर कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा कि ये 3 कॉलम है ना, वेंट्रल, डॉर्सल और लेटरल। तो हम इनको अलग अलग देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें थी। तो एंटीरियर कॉलम के बारे में देखते हैं। एंटीरियर कॉलम क्या है? एंटीरियर कॉलम में, एंटीरियर कॉलम में क्या है? एंटीरियर कॉलम में जैसे बताया कि इसमें क्या होते हैं कि मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो इसमें क्या होती हैं? सेल बॉडीज ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, है ना। तो इसमें से नव रूट निकलेगी, कौन सी निकलेगी? ये किसको ओरिजिन देते हैं? गिव राइज, गिव ओरिजिन टू एक्सॉन विच फॉर्म वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। यानी इसमें से अगर हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ये सपोज हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ऐसे। तो इसमें से जो वो निकलेंगे, फाइबर्स निकलेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे? ये जो है हमारे वेंट्रल रूट फाइबर होंगे, ठीक है। वेंट्रल रूट फाइबर, ठीक है। वेंट्रल रूट फाइबर होंगे तो वेंट्रल रूट फाइबर कौन से होंगे? जो मोटर होंगे वो होंगे। यानी ये क्या है? सेंसेशन को लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये किसके लिए होते हैं? ये नर्व फाइबर किस लिए होते हैं? दीज फाइबर क्या करते हैं, क्या कैरी करते हैं? कैरी नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स फॉर कॉन्ट्रेक्शन
ऑफ स्केलेटल मसल। मसल ये जो यहाँ से जो मोटर वाइव निकलते हैं, तो मोटर का काम क्या होता है? मूवमेंट करना। तो ये जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रेक्शन में काम आते हैं ये जो वेंट्रल होते हैं, है ना? तो समझ में आ गया। ये जो एंटीरियर होते हैं इनमें जो है वेंट्रल ना फाइबर निकलेंगे, मोटर होते हैं, और ये बेसिकली क्या है? स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रेक्शन के लिए होते हैं। ऐसे अगर पोस्टीरियर देखते हैं, पोस्टीरियर कॉलम में क्या है? पोस्टीरियर कॉलम ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं हमारे डॉर्सल रूट के लिए होते हैं, है ना? डॉर्सल रूट गैंग्लिया, डॉर्सल रूट्स यानी जो पीछे से निकल रही है, यहाँ से जो निकलेंगे, यहाँ से, क्योंकि ये कैसे है हमारे, ये हमारे सेंसरी है, तो सेंसेशन को लेके आएंगे, सेंसरी है ना, सेंसरी है ना? तो ये क्या है हमारे, ये हमारा जो है असेंडिंग ट्रैक बनाएंगे। असेंडिंग ट्रैक यानी कि जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या करेंगे? द एक्सॉन ऑफ पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न या कॉलम, कुछ भी कह सकते हैं, कॉलम या हॉर्न, गिव ओरिजिन टू द ascending tract। ठीक है, असेंडिंग ट्रैक मतलब जो कि ऊपर को लेके जा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? असेंडिंग ट्रैक बनाएंगे। जो ऊपर से नीचे आता है वो डिसेंडिंग ट्रैक बनाता है, और जो ये वाले जो वो होते हैं ना फाइबर, वो क्या करते हैं? हमारे असेंडिंग ट्रैक बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ से डॉर्सल रूट गैंग्लिया, कोई सेंसेशन आई, अब सेंसेशन कहीं से आ रही है सपोज, है ना? अब सपोज सेंसेशन आ रही है, सिंपल सेंसेशन सपोज नोज से आ रही है ना? अब ये जो फाइबर जहाँ पे चला, एक फाइबर चला, चलने के बाद जो यहाँ पे जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया है, यहाँ पे साइनेप्स किया। ठीक है, इसने जो सेंसेशन थी, जो स्मेल वाली सेंसेशन थी, उसने इसको दे दिया। तो ये क्या करेगा? इसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइनेप्स हुआ, यानी यहाँ से जो आया और यहाँ पे जो पहली बार साइनेप्स हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। तो डॉर्सल रूट गैंग्लिया क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है। अब ये क्या करेगा? ये अंदर वाले को देगा, जो ग्रे मैटर के अंदर है उसको देगा, यहाँ पे नीचे। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन हो जाएगा। अब ऊपर ट्रैक पे चलेगा, जहां से पहुंचा अब उसके ऊपर ट्रैक पे चलेगा, तो उसके बाद क्या होगा? थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन हो जाएगा। तो इस तरह से जो होते हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि रिले रेस होती है, कि पहला, मैंने बताया था आपको रिले रेस होती है, तो पहला व्यक्ति है, फर्स्ट वाला जो होता है सेकंड वाले को दे रहा है, टॉर्च इसके पास है तो सेकंड को देगा, सेकंड वाला टॉर्च किसको देता है? थर्ड वाले को दे देता है ना? फिर फाइनली ऐसे करके पहुंचता है। तो ऐसे ही जो होती हैं, जो सेंसेशंस होती हैं, वो ऐसे ही ट्रेवल करती हैं। तो जो पहली सेंसेशन होगी कहाँ पे आएगी? फर्स्ट रूट गैंग्लिया, जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया, वहां पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का होगा। फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे होगा? जो अंदर यहाँ पे, जो डॉर्सल हॉर्न है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का न्यूरॉन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? सोमैटिक और ऑटोनॉमिक दोनों जो सेंसरी होती हैं, ये सोमैटिक भी होती हैं और ऑटोनॉमिक भी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या होंगे? सोमैटिक भी होती हैं और ऑटोनॉमिक, दोनों तरह की सेंसेशन। सोमैटिक यानी सोमा यानी जो सुपरफिशियल है वो, ऑटोनॉमिक का मतलब है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन में है, उन दोनों की जो सेंसेशन है वो इसके इसके थ्रू जो होती है ट्रेवल करेगी। ठीक है, अब आते हैं हमारा लेटरल ग्रे हॉर्न। लिटरल लिटल ग्रे हॉर्न कह लो या लिटल कॉलम कह लो। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये कहाँ पे होगा हमारा? T1 से लेके T12 में। तो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, डायग्राम अगर ड्रॉ बन करते हैं, जैसे ये हमारा से जा रहा है, तो ये हल्का सा वी शेप का आपको मिलेगा ऐसे करके, फिर ये हमारा ऐसे बन गया, ये, फिर ये सब वी शेप का हो गया, और ये हमारा ऐसे करके ऐसे बन गया। ठीक है, अब आपको समझ में क्या है, तो अब मैं इसको ऊपर बाहर से ऐसे बना लेती हूँ, जैसे आपको रहेगी ये स्पाइनल कॉर्ड का ही सेक्शन कटिंग है। ये हमने क्या बताया था कि आपको लिटिल हॉर्न कहाँ पे मिलेगा? लिटिल हॉर्न कहाँ पे मिलेगा हमें? सब में नहीं मिलेगा, थ्रू आउट लेंथ में नहीं मिलता। ये कहाँ पे मिलता है हमको? हमको मिलता है T1 से लेके L2 L3 तक मिलेगा, और S2 से लेके S4 तक हमको ये लिटिल हॉर्न केवल हमको मिलेगा। ठीक है, ये किस लिए होते हैं? ये किसकी एक्टिविटी के लिए होते हैं?
ये होते हैं हमारी जो स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल की एक्टिविटी होती है उसके लिए होते हैं। तो दे कैरी कौन लेटर हॉर्न के बारे में बात कर रहे हैं। लेटर हॉर्न दे कैरी नर्व इम्पल्स PUL impulse for the regular activity of smooth muscles, cardiac muscle and gland। इन सब की एक्टिविटी जो होती है वो लेटर हॉर्न के द्वारा होती है। ठीक है, जो लेटर हॉर्न होते हैं ये भी मोटर में नेचर में होते हैं। हाँ देखो, ये भी मोटर नेचर के होते हैं, बताना भूलिए आपको। जो लेटर हॉर्न होते हैं ये भी मोटर होते हैं। ये जो वेंट्रल यानी आगे का होता है वो भी मोटर होता है, जो लेटर हॉर्न होते हैं वो भी मोटर होते हैं। ये कौन सी इम्पल्स को कैरी करते हैं, जो स्मूथ मसल्स होती हैं, यानी जो इंटरनल ऑर्गन में जो स्मूथ मसल्स होती है उनकी, ग्लैंड की और कार्डियक मसल्स, इन सब की जो होती है एक्टिविटी को ये कंट्रोल करते हैं।